नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, साल 2021 खेलों के लिहाज से शानदार रहा है। कोरोना वायरस के कम पड़ते असर के बीच हिंदुस्तान ने टोक्यो ओलंपिक से शानदार खेलों की शुरुआत की, तो वहीं हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी और फुटबॉल में भी शानदार मुजाहरा रहा। साल 2021 हिंदुस्तान के लिए कैसा रहा? कहां हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने जीत हासिल की और कहां हुई मायूसी? किन खिलाड़ियों ने मुल्क का नाम रोशन किया और किन खिलाड़ियों से चूक हुई? साल 2021 में खेल के तमाम अनछुए पहलुओं पर नजर डालेंगे। नाजरीन, साल 2021 टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की कारकर्दगी के लिए याद रखा जाएगा, जहां हिंदुस्तानी एथलीट्स ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तान ने कुल 7 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल भी शामिल हैं। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तानी एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी पर। टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान की उड़ान। इंडियन एथलीट्स का शानदार मुजाहरा। हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने रकम की तारीख। साल 2021 में टोक्यो ओलंपिक की बेहतरीन यादें। साल 2021 खेलों के लिहाज से हिंदुस्तान के लिए शानदार रहा है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच टोक्यो में हुए खेलों के महाकुंभ में हिंदुस्तानी एथलीट्स ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। टोक्यो ओलंपिक से कोई खुश, कोई गमगीन और कोई मायूस तो कोई मुतमईन रहा, मगर हिंदुस्तान उन ममालिक में शामिल रहा जिन्होंने मेडल टेबल पर बुलंदी न पाई हो, लेकिन खेलों की दुनिया में नई उड़ान का इशारा दे दिया हो। टोक्यो ओलंपिक कई एतबार से हिंदुस्तान के लिए यादगार बन गया। किसी ने गोल्ड लिया तो किसी ने सिल्वर और किसी ने ब्रॉन्ज। इस बात की सबको खुशी हुई कि हिंदुस्तान नई उम्मीदों के सबब मुस्तकबिल के लिए मजीद बड़े ख्वाब देख सकता है। टोक्यो में हिंदुस्तान की कामयाबी की कहानी वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल से शुरू हुई थी और जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के गोल्ड पर खत्म हुई। 7 खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ मुकाबलों में मेडल जीते। 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में तलाई तमगा जीतकर ओलंपिक मुहिम को सुनहरी किया। हम आपको हिंदुस्तान के 7 चैंपियंस के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स को हिंदुस्तानी तारीख का सबसे कामयाब ओलंपिक बना दिया। मीराबाई चानू। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई ने हिंदुस्तान को ओलंपिक 2020 का पहला मेडल दिया। उन्होंने 49 किलोग्राम वजन के जुमरे में कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता। इस तरह हिंदुस्तान को 21 साल बाद वेटलिफ्टिंग में ओलंपिक मेडल मिला। 2017 में मीरा ने 194 किलो वजन उठाकर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था और वो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी वेट लिफ्टर बनी थी। पीवी सिंधु। टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तानी बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु की कारकर्दगी भी शानदार रही। पीवी सिंधु को भले ही
बैडमिंटन विमेन सिंगल के सेमीफाइनल में आलमी नंबर 1 ताइजो यंग से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ब्रॉन्ज के मुकाबले में सिंधु ने चीनी खिलाड़ी को शिकस्त देकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पीवी सिंधु ने ओलंपिक में तारीख रकम की। वो ओलंपिक्स में मुसलसल 2 मेडल जीतने वाली हिंदुस्तान की पहली खातून खिलाड़ी बन गई। मजमूई तौर पर वो सुशील कुमार के बाद हिंदुस्तान की दूसरी ऐसी एथलीट हैं। लोलिना बोर्गोहेन। हिंदुस्तान की बॉक्सर लोलिना बोर्गोहेन ने 69 किलोग्राम वजन के जुमरे में ब्रॉन्ज मेडल जीता। लोलिना हिंदुस्तान के मजमूई तौर पर तीसरी और दूसरी खातून बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में बॉक्सिंग में हिंदुस्तान के लिए तमगा जीता। इससे कबल विजेंदर सिंह 2008 और मैरी कॉम 2012 तमगे जीत चुके हैं। लोलिना ने 2018 और 2019 में मुनक्किद होने वाली वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य का तमगा जीता है। हॉकी इंडिया। हिंदुस्तानी मर्दों की हॉकी टीम ने तारीख रकम की। टीम ने 41 साल की खुशकसाली का खात्मा किया और हिंदुस्तान को हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से शिकस्त दी। हिंदुस्तानी हॉकी टीम का ओलंपिक्स में आखिरी मेडल 1980 में मॉस्को में मिला था। हिंदुस्तान ने मर्दों की हॉकी में ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। रवि कुमार दहिया। रवि दहिया ने रेसलिंग के 57 किलोग्राम वजन के जुमरे में हिंदुस्तान के लिए सिल्वर मेडल जीता। वो फाइनल में रूसी पहलवान यूगोएव से हार गए। रवि 2019 में नूर सुल्तान में मुनक्किदा आलमी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। इसके अलावा वो एशियन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। बजरंग पुनिया। टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया को सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में कजाकिस्तान के पहलवान को शिकस्त दी। 7 साल की उम्र में मैदान में उतरने वाले बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वो तीसरे नंबर पर रहे। मैच में कजाकिस्तान के दौलतनियाज को 8-0 से शिकस्त हुई। नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी नीरज चोपड़ा ने दी। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने पहले राउंड में 87.03 मीटर और दूसरे राउंड में 87.58 मीटर भाला फेंका। यह फैसला कुन साबित हुआ। इसने फाइनल में 87.58 मीटर जेवलिन फेंक कर गोल्ड मेडल जीता। ये नीरज चोपड़ा का पहला ओलंपिक था। इससे कबल वो पूल ए की क्वालिफिकेशन में 86.65 मीटर के थ्रो के साथ पहले नंबर पर रहे थे। नीरज ने बैनुल-अक़वामी सतह पर 6 बड़े टूर्नामेंट्स में मेडल जीते हैं। नीरज चोपड़ा की इस कारकर्दगी से दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ। साल 2021 में नीरज चोपड़ा की यह कारकर्दगी हमेशा याद रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नाज़रीन, टोक्यो पैरालंपिक्स में भी हिंदुस्तानी एथलीट्स ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। 19 तमगे जीतकर हिंदुस्तान मेडल के फहरिस्त में 24वें मकाम पर रहा। यह पैरालंपिक गेम्स में हिंदुस्तान की अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी है। आइए देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में हिंदुस्तान का तारीखी कारनामा। टोक्यो पैरालंपिक्स में 19 तमगे हिंदुस्तान ने जीते। पैरा एथलीट्स ने हिंदुस्तान का नाम किया रोशन।
साल 2021 में टोक्यो पैरालंपिक्स में भी हिंदुस्तानी एथलीट्स ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। पैरालंपिक्स में भारत का तारीखी कारनामा 19 तमगों के साथ 24वें मकाम पर तमगे की फहरिस्त में हिंदुस्तान रहा। यह पैरालंपिक गेम्स में हिंदुस्तान की अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी है। हिंदुस्तान के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने 4 तमगे जीते, जिनमें 2 सोने, 1 चांदी और 1 कांसे का शामिल है। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स के आखिरी दिन हिंदुस्तानी शटलर कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में तलाई तमगा जीता, जबकि गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट एम सुहास एल यतिराज ने चांदी का तमगा जीता। प्रमोद भगत ने भारत को बैडमिंटन में तलाई तमगा दिलाया। प्रमोद ने मेंस सिंगल्स SL3 कैटेगरी के फाइनल में डेनियल ब्रेथेल को शिकस्त दी। प्रमोद भगत ने 45 मिनट तक जारी रहने वाले मैच में डेनियल को 21-14 और 21-17 से शिकस्त दी। पैराशूटर ओनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में हिंदुस्तान को पहला तलाई तमगा दिलाया। ओनी ने खवातीन की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में तलाई तमगा जीता। भाविना बेन पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक्स में टेबल टेनिस में मुल्क के लिए पहला तमगा जीता। भाविना ने टेबल टेनिस क्लास 4 इवेंट के खवातीन सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। निशात कुमार ने एथलेटिक्स में चांदी का तमगा जीता। निशात कुमार ने हाई जंप T47 इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। साथ ही निशात ने एशियन रिकॉर्ड की बराबरी भी की। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में हिंदुस्तान ने एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा 8 तमगे जीते, जिसमें 1 तलाई, 5 चांदी और 2 कांसे के तमगे शामिल हैं। इसके बाद हिंदुस्तान ने शूटिंग में 5 तमगे जीते, जिनमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 कांस के मेडल शामिल हैं। मेडल जीतने वाले एथलीट्स पर आइए डालते हैं एक नजर। सुमित अंटिल गोल्ड मेडल, निशात कुमार सिल्वर मेडल, योगेश खतोनिया सिल्वर मेडल, देवेंद्र झाझरिया सिल्वर मेडल, मरियप्पन थंगावुलु सिल्वर मेडल, प्रवीण कुमार सिल्वर मेडल, सुंदर सिंह गुज्जर कांसे का तमगा और शरद कुमार कांसे का तमगा। टोक्यो पैरालंपिक्स में हिंदुस्तानी पैरा एथलीट्स ने जहां तारीख रकम की, वहीं कुछ एथलीट्स की कारकर्दगी शानदार रही। ओनी लेखरा ने भारत के लिए शूटिंग में 2 तमगे, 1 गोल्ड और 1 कांसे का तमगा जीता। सिंहराज उधाना ने शूटिंग में 2 तमगे, 1 चांदी और 1 कांसे का तमगा जीता। इसके साथ ही मनीष नरवाल ने तलाई तमगा जीता। टेबल टेनिस और तीरंदाजी में हिंदुस्तान ने 1-1 तमगा जीता। टेबल टेनिस में भाविना बेन पटेल ने चांदी का तमगा जीता, जबकि तीरंदाजी में हरविंदर सिंह ने कांसे का तमगा जीता। तो इस तरह साल 2021 में हिंदुस्तानी एथलीट्स की एक कारकर्दगी हमेशा याद रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नाज़रीन, साल 2021 क्रिकेट टीम इंडिया के लिए बहुत कामयाब नहीं रहा। T20 आलमी कप में पाकिस्तान के हाथों हिंदुस्तान की शिकस्त हो या फिर कप्तान विराट कोहली का परफॉर्मेंस और साल के आखिर में कोहली और रोहित शर्मा के दरमियान नाराजगी का मामला हो। आलमी कप 2021 में टीम इंडिया की कारकर्दगी बहुत मायूसकुन रही, तो क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया ने 2021 कैसा गुजारा, ये सब कुछ देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। साल 2021 में टीम इंडिया ने क्या पाया, क्या खोया। आलमी कप में टीम इंडिया की कारकर्दगी रही मायूसकुन।
साल 2021 में क्रिकेट के मैदान पर किसका रहा जलवा? साल 2021 क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया के लिए बहुत कामयाब नहीं रहा। टी20 आलमी कप 2021 कट्टर हरीफ पाकिस्तान के हाथों हिंदुस्तान को मिली शिकस्त को टीम इंडिया भुलाना चाहेगी। इस हार के अलावा आलमी कप टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही और टीम टूर्नामेंट के पहले ही राउंड से बाहर हो गई। आलमी कप में टीम इंडिया बेहतरीन और माहिर खिलाड़ियों से सजी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया का सफर बड़ा मायूस करने वाला रहा। पाकिस्तान ने इंडिया को दुबई में खेले गए मैच में 10 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान को जीतने के लिए 152 रन का हदफ मिला था, जो उसने 18वें ओवर्स में हासिल कर लिया। यह पहला मौका था कि पाकिस्तान ने टी20 इंटरनेशनल मैच 10 विकेटों से जीता और यह भी पहली बार हुआ कि इंडियन टीम किसी टी20 इंटरनेशनल मैच में 10 विकेटों की शिकस्त से 2-4 हुई। मुत्तहदा अरब इमारात और ओमान में खेला जाने वाला आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप इंडिया के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। टूर्नामेंट जीतने का इंडिया का ख्वाब तो क्या ही पूरा होता, वो सेमीफाइनल से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया। कप्तान विराट कोहली, कोच रवि शास्त्री और मेंटर महेंद्र सिंह धोनी की निगरानी और रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह और इंतहाई तजुर्बेकार मोहम्मद शामी जैसे स्टार खिलाड़ियों से भरी कागज पर मजबूत नजर आने वाली टीम मैदान में दूसरी टीमों के सामने नहीं टिक पाई। टी20 आलमी कप 2021 के अलावा साल 2021 कप्तान कोहली के लिए भी अच्छा साबित नहीं हुआ। साल 2021 में विराट कोहली का बल्ला रिवायत के मुताबिक नहीं चला। विराट कोहली के परफॉर्मेंस की वजह से ही टीम इंडिया आलमी कप से बाहर हो गई। विराट कोहली की कारकर्दगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आलमी कप 2021 में कुल 5 इनिंग्स खेली, जिसमें महज 68 रन ही बना पाए। और अगर विराट कोहली के साल 2021 की कारकर्दगी की बात की जाए तो उन्होंने 10 टेस्ट की 17 इनिंग्स में महज 483 रन बनाए, जिसमें 450 शामिल हैं, जबकि वो साल 2021 में सेंचुरी नहीं बना सके। कप्तान कोहली साल 2021 की कारकर्दगी को भूलकर नए साल में नए जोश और जज्बे के साथ मैदान में उतरना चाहेंगे। साल 2021 में टीम इंडिया के अंदर खिलाड़ियों के बीच उठा तनाजा भी सुर्खियों में रहा। खासकर साल के आखिर में विराट कोहली और रोहित शर्मा के दरमियान चल रही सर्द जंग का मामला सामने आया। हर दौर में कप्तान बनाए जाने और हटाए जाने का अमल पसंद नापसंद से मशरूत रहा है। साल 2021 जाते जाते विराट कोहली को भी इस तारीख का हिस्सा बनना पड़ा। कभी वो मुल्क के हर फॉर्मेट के कप्तान थे, वो अपनी मर्जी के खिलाड़ियों के साथ कोच भी तब्दील कर लेते थे। विराट और रोहित की शक्ल में दो ऐसे लोग आमने सामने आ गए जिनको अपनी बात मनवाने की आदत है। हालांकि दोनों में खुलकर इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर नहीं चला, लेकिन मीडिया के सामने ऐसे बयानात आए जिससे लगा कि रोहित और कोहली के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। खैर, इस मसले के बीच ही टीम इंडिया जुनूबी अफ्रीका दौरे के लिए रवाना हुई। हम यही उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया साल 2021 की गलतियों से सबक लेते हुए नए साल में नए जोश और जज्बे के साथ मैदान में उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नाज़रीन, क्रिकेट के मैदान पर मर्दों की टीम ने भले ही 2021 में मायूस किया हो, लेकिन खवातीन क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए साल 2021 बेहतरीन साबित हुआ। खासकर टीम इंडिया की कप्तान मिताली राज, साल 2021 में उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है। इसे करना हर किसी के बस की बात नहीं है। देखिए।
क्रिकेट के मैदान पर मिताली राज का कमाल। मिताली राज ने साल 2021 में किया धमाल। मिताली राज के नाम 10,000 रन। क्रिकेट की दुनिया में अगर कोई सिर्फ भगवान का लफ्ज जबान पर ले आए तो हर कोई समझ जाता है कि बात सचिन तेंदुलकर की हो रही है। लेकिन क्रिकेट पर दीगर खेलों की तरह मर्दों के गलबे के सबब हम उनका नाम भूल जाते हैं जो क्रिकेट की दुनिया में किसी देवी से कम नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिताली राज की। हिंदुस्तानी खवातीन के क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की हम पल्ला, जिसने खवातीन के क्रिकेट में हर उस मकाम को हासिल किया है जो किसी वक्त नाकाबिले तसव्वुर था। हिंदुस्तानी क्रिकेट की देवी ने खवातीन के क्रिकेट की एवरेस्ट को सर कर लिया है। मिताली राज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बना लिए। एक बड़ा कारनामा। वो एक ऐसा नाम है जिसने टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे या फिर T20 हर फॉर्मेट में हिंदुस्तान की शान में इजाफा किया। मिताली, जिसका राज अब हिंदुस्तानी क्रिकेट के लिए एक सुनहरा दौर बन गया है, जिसने आलमी क्रिकेट में हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया और मुल्क में भी खवातीन क्रिकेट की एक पहचान बनाने में अहम किरदार अदा किया है। टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद वो वनडे इंटरनेशनल खेल रही हैं। मिताली राज हिंदुस्तानी खवातीन की वनडे टीम की कप्तान है और हाल ही में मिताली बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 10,000 या इससे ज्यादा रन बनाने वाली दूसरी खातून क्रिकेटर और हिंदुस्तान की पहली खिलाड़ी बन गई। उन्होंने जनूबी अफ्रीका के साथ तीसरे वनडे में 46.73 की औसत के साथ भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में अपने करियर में 10,000 रन मुकम्मल किए। 38 साल मिताली ने अब तक वनडे मैचों में 50.53 की औसत से 7,669 रन बनाए हैं। इसके अलावा 95 T20 में 2,364 रन और 23 टेस्ट में 663 रन बनाए हैं। उन्होंने अपने करियर में 75 निस्फ सेंचुरियां और 8 सेंचुरियां भी स्कोर की हैं। मिताली ने हिंदुस्तान के लिए वनडे और T20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, जबकि टेस्ट में वो सिंधिया अग्रवाल, शांता रंगासामी और शुभंगी कुलकर्णी के बाद चौथे नंबर पर है। इंग्लैंड के साबिक कप्तान शॉर्ट एडवर्ड वाहिद खातून क्रिकेटर हैं जो मिताली से कबल बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन बना चुकी है। साल 2021 मिताली राज के लिए यादगार रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल भी मिताली के लिए बेमिसाल साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नाज़रीन, साल 2021 बैडमिंटन के कोर्ट पर भी हिंदुस्तान के लिए यादगार रहा। जहां टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने कमाल किया, तो वहीं किदाम्बी श्रीकांत BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे, जहां अभी तक किसी भी हिंदुस्तानी खिलाड़ी की रसाई नहीं हुई है। लेकिन बदकिस्मती से किदाम्बी फाइनल हार गए और इन्हें सिल्वर पर ही इक्तिफा करना पड़ा। लेकिन किदाम्बी श्रीकांत का यहां तक का सफर भी बड़ा शानदार रहा। साल 2021 में किदाम्बी का कमाल। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। किदाम्बी ने रकम की तारीख। साल 2021 बैडमिंटन के कोर्ट पर भी हिंदुस्तान के लिए यादगार रहा। जहां टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने कमाल किया, तो वहीं किदाम्बी श्रीकांत BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे और मुल्क का नाम रोशन किया, जहां अभी तक किसी हिंदुस्तानी खिलाड़ी की रसाई नहीं हो पाई है। हालांकि BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में किदाम्बी को शिकस्त का सामना करना पड़ा और हिंदुस्तान के लिए तलाई तमगा जीतने का ख्वाब भी अधूरा रह गया। इसके बावजूद किदाम्बी ने एक नई तारीख रकम करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। किदाम्बी से पहले कोई भी हिंदुस्तानी मर्द शटलर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल तक नहीं पहुंचा था।
फाइनल मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प रहा। फाइनल मैच की शुरुआत में किदाम्बी ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए सिंगापुर के खिलाड़ी लोह किन यू पर 9-3 की सबकत हासिल कर ली थी। इसके बाद वो पीछे होते गए और 16 मिनट में ही पहला गेम 21-15 से हार गए। दूसरे गेम में श्रीकांत ने जबरदस्त जद्दोजहद की, लेकिन आखिर में उन्हें 22-20 से शिकस्त मिली और 24 साल के लोह किन यू ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब अपने नाम कर लिया। बदकिस्मती से किदाम्बी फाइनल हार गए और इन्हें सिल्वर पर ही इक्तफा करना पड़ा। लेकिन किदाम्बी श्रीकांत का यहां तक का सफर भी बड़ा शानदार रहा। इससे पहले हिंदुस्तान के लिए खातून खिलाड़ी पीवी सिंधु ने इस चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा 5 तमगे जीते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो नाज़रीन, साल 2021 खेलों के मैदान पर हिंदुस्तान के लिए शानदार रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे खिलाड़ी साल 2022 में भी बेहतरीन खेल का मुजाहरा करेंगे। नए साल की सभी को बहुत मुबारकबाद। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। आदाब।